संगीत वह माध्यम है जिसके द्वारा भगवान से सीधे रूबरू किया जा सकता है। बस चाहिए तो सच्ची आस्था। तो चलिए अपनी आस्था को और प्रगाढ़ करते हैं इन गीतों के माध्यम से। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। दिल्ली में किसी का भी अपना घर नहीं है, ये तो सब धर्मशाला है। उस धर्मशाला में तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और इस धर्मशाला में 10 वर्ष 20 वर्ष, जब से तुमने महल खड़ा कर लिया बना लिया तब से, और राजी से खाली कर दे तो ठीक है, अन्यथा सभी की गुड़की होनी है। गौरव से कहता है मेरा फ्लैट है, 10 करोड़ में लिया है, 15 करोड़ में लिया है, और इसमें ये विशेषता है और ये वास्तुविज्ञ वाला है, वो आर्किटेक्ट था, अमुक इंजीनियर था। वो आंखा मिचने के बाद क्या होगा इस फ्लैट का? पाप तुमने किए और मजा बहू बेटे नाती पोते ले। ये संसार की दशा किस तरह से खून पसीना एक करके और वह छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी, और वह भी, अरे भैया, शरीर रूपी झोंपड़ी ही तुम्हारी नहीं है तो जो तुमसे अत्यंत पृथक फ्लैट कोठी मकान है, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? इसे समझाने के लिए दशलक्ष्य पर्व आया है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम और तप की चर्चा विगत दिनों में आप कल उत्तम त्याग धर्म की चर्चा, त्याग का संबंध हमारे पारिवारिक शांति से, त्याग का संबंध हमारे फ्यूचर के कैरियर से,
त्याग का संबंध हमारे आत्मशक्तियों की अभिव्यक्ति से, त्याग का संबंध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि त्रिवेणी से, त्याग का संबंध परमात्मा बनने से, त्याग का संबंध आत्म वैभव को अपने आप में पाने से। वह निश्चय से राग देश मोहादि विकारी पर परिणति से ऊपर उठना। और व्यवहारिक जीवन से देखें तो 4 प्रकार के दान के माध्यम से किस तरह से एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति उस शुभोपयोग के माध्यम से पूजन दान आदि के द्वारा विकास करता है। तो ग्रहण करते जाओ, विसर्जन नहीं होगा तो क्या दशा बनती है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अद्भुत महत्व है त्याग का। उत्तम त्याग की साधना मुंडाज करते हैं। हम भी अपने जीवन में आंशिक त्याग धर्म के द्वारा शांति कर पाओ। जितना व्यक्ति त्याग करता चला जाता है, आत्मिक शांति, कषायों का त्याग, विषयों का त्याग, भोगों का त्याग, माया का त्याग, पर पदार्थों से ऊपर उठने की जो भी स्थितियां हैं, ये सब शांति का कैरियर, प्रसन्नता का कैरियर, आत्मा की स्वस्थता का कैरियर, तन की स्वस्थता का कैरियर, मन की स्वस्थता का कैरियर, परिवार की स्वस्थता का कैरियर, समाज की स्वस्थता का कैरियर, देश और राष्ट्र की स्वस्थता का कैरियर, विश्व की शांति का कैरियर त्याग के माध्यम से संभव। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म यह है 9th की सीढ़ी, 9वीं कक्षा में हम प्रवेश करके किस तरह से जीवन का विकास करें। बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी की बहुत चर्चित गाथा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अहमिको कल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी नवि अर्थमज्ज किंचवे अण्णम परमाण में तंपी। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं। दंसणाणमयो सदा, मेरी आत्मा का स्वभाव दर्शन में, मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान में है, मेरी आत्मा का स्वभाव सुख में है, मेरी आत्मा का स्वभाव वीर में, शक्ति में, मेरी अनंत शक्ति का धनी में। बंधुओं, णव अत्थमज्ज किंच, सारी समस्याओं का अगर हल हो सकता है तो इस प्रसंग से हो सकता है। आकिंचन का अर्थ है किंचित मात्र मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, यह परिवार मेरा नहीं है, यह कोटि महल मेरे नहीं है, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म ये मेरे नहीं, किंचित भी तो तेरा नहीं है। लव्यत मज्ज किंच भी, अगर ये समझ में जिस साधक के जिस ग्रस्त किया जाता है, बहुत शांति, बहुत राहत, बिना मेडिसिन के, बिना कैलोरी विटामिन से, और आप हष्ट पुष्ट स्वस्थ बन सकते, और तन ही नहीं आत्मा भी स्वस्थ बन सकती। ये आकिंचन धर्म कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये अहंकार की बुद्धि
ये आसक्ति, ये राग धारा, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। भैया आंखें मुछने के बाद कुछ भी तेरा। शरीर से आत्मा भिन्न है, यह जब समझ में आ जाता है। नारायण श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, शरीर अलग है अर्जुन, आत्मा अलग है, और दोनों अपोजिट पार्टी के हैं। अगर शरीर को कांग्रेस का माने तो आत्मा भाजपा। दोनों के स्वभाव अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के कार्य अलग। बंदो अपोजिट, बिलोंग। शरीर नश्वर क्षय भंगुर है तो आत्मा अजर अमर शाश्वत। शरीर विनाशशील है तो आत्मा चिरस्थायी रहने वाला है। शरीर क्षय भंगुर है तो आत्मा शाश्वत। यह है रहस्य, जिसके समझ में आ जाता है वह उत्तम आकिंचन धर्म की साधना के द्वारा जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करते हैं। बंधुओं, एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए जितना कम वजन होगा उतना राहगीर को राहत, मंजिल तय कर लेता है। जितना व्यक्ति हल्का होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, भरकम सामग्री होगी, चढ़ने में उतना ज्यादा पसीना आएगा, परेशानी आएगी। ऐसे ही मोक्ष रूपी पहाड़ी पर मंजिल आपको तय करना है, और कितना परिकर, कितना परिग्रह, कितनी सामग्री, कितनी चिंताएं, कितनी व्याकुलताएं आपकी। ये पंक्तियां आप पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद के भैया मेरे, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद के भैया मेरे, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। सारे विश्व में अशांति का कारण है तो यह परिग्रह है, और विश्व में, राष्ट्र में, समाज में, परिवार में और जीवन में शांति का सूत्र है तो अपरिग्रहवाद। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। आसक्ति का जीवन, तनाव। इसलिए 24 तरह के परिग्रह, 10 बहिरंग हैं तो 14 अंतरंग परिग्रह। और इन परिग्रहों में आसक्ति, जितना जिसका राग पर पदार्थों में होगा, पर वस्तुओं में होगा, चेतन वस्तु हैं, अचेतन वस्तु हैं, उतना ज्यादा माइग्रेन के अवसर हैं, चांस। सिर दर्द, ये हमारी आपकी सोच के द्वारा सिद्ध तैयार। अपरिग्रह सिद्धांत का पूर्ण पालन मुनिराज करते हैं। अपरिग्रह का संबंध अहिंसा से और परिग्रह का संबंध हिंसा से।
अपरिग्रह का संबंध शांति से है, प्रसन्नता से है, स्वस्थता से है, और परिग्रह का संबंध अशांति, दुख, समस्याएं, विपत्तियां और संसार भ्रमण से। 8 कर्म है, ज्ञानावर्णादि आदि, और तत्वसूत्र के माध्यम से दिन में व्याख्याएं चल रही हैं। कौन से विचार और भाव करने से कैसे कैसे अशुभ आश्रय होते हैं, ये 3 धाराएं उपयोग की है। एक अशुभोपयोग पाप, एक शुभोपयोग पुण्य क्रियाएं, और एक शुद्धोपयोग जो पुण्य और पाप से अतीत अवस्था है। जब नेमिचंद स्वामी से गोमठ सार में मिलते हैं और प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा घटता हुआ पहले गुणस्थान से 30वें गुणस्थान तक अशुभोपयोग पाप, और 4थे से 6वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और श्रेणी में आरूढ़, ध्यान में लीन, मुनराट भी शुद्धोपयोग ध्यान की अवस्था। 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चार, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति आगम के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। जब हम 6 डाला के सामान्य कोर्स से गुजरते हैं तो उन्होंने शर्त रखी, यो है सकल संयम चरत, सुनिए स्वरूपाचरण अव, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। पहले सकल संयम की मार्कशीट प्रमाण पत्र हो तो स्वरूपाचरण चारित, शुद्धोपयोग, बीतरा, निर्विकल परम समाधि, शुद्धात्मानुभूति आदि बहुत तरह के आध्यात्मिक शब्द जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति समय सार में भी आपको पढ़ने सुनने मिल सकते हैं। हाँ, 41 4थे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का जो भी आश्रय रुका है उसे तू कुछ भी कह ले, एक आह्लाद परिणामों की निर्मलता है। जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा संसार की वृद्धि, आश्रम और बंध होगा। आपने महाराज तत्वसूत्र पढ़ा नहीं है, इसका मतलब मैंने एक दिन चर्चा भी की थी। मूर्छा परिग्रह, उमा स्वामी ने कहा है मूर्छा सुपरिग्रह। हमें तो न मकान से, कोठी से मूर्छा है, न पत्नी में हमें मूर्छाग है, न हमें कपड़ों से राग है, न परिवार से राग है, तो हम तो भरत महाराज की तरह घर में बैरागी। मैंने एक दिन विस्तार से चर्चा की थी। बंधो, यह जो बाही परिग्रह 10 प्रकार का है, इस परिग्रह के छूटने के बाद आसक्ति, राग, वह कर्तृत्व बुद्धि छूटे भी और नहीं छूटे, लेकिन जिसके अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो गया है, वह उसके जीवन में बाही परिग्रह होगा नहीं। अगर बाही परिग्रह है तो अभी आसक्ति है, अभी राग चल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी-शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार